गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को अमित मौर्य एडवोकेट चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिनके दो लड़के या तीन लड़के या चार लड़के जो भी हों, यदि उनके जो व्यक्ति हैं उनके डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनके नाम से कोई अचल संपत्ति है, खेत है या अन्य कहीं ऐसी जगह ज़मीन है, ठीक है, तो क्या उनके नाम से वो ज़मीन कैसे होगी? उनके मर जाने के बाद उनके लड़कों के नाम कैसे चढ़ेगा? ठीक ना? क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कौन करेगा? ठीक ना? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक ना, और इनके इनके मान लीजिए एक दो तीन लड़के हैं, ठीक। मान लीजिए बी सी डी, इनके तीन लड़के हैं। ए एक कोई व्यक्ति है जो पिता है, इनके तीन लड़के हैं, ठीक ना, इनके तीन लड़के हैं। बी सी डी तीन लड़के हैं, तो और तीन लड़के हैं, ठीक ना, तो और इनकी एक जो वाइफ होंगी वो चौथी होंगी, तो इनका ये ई है, ठीक। कितने लड़के हैं? एक दो तीन, तीन लड़के हैं और एक इनकी पत्नी होंगी, ठीक ना। ये पहले ये प्रोसेस नहीं था, लेकिन बाद में सब कुछ देखते हुए अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और उसमें, ठीक ना, जो व्यक्ति होता था, ठीक, उनके लड़के के नाम जो भी भूमि दर्ज होती थी, तो एक हिस्सा उसमें से एक हिस्सा उस व्यक्ति के पत्नी की भी एक हिस्सा अब दर्ज हो रही है, ठीक। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये यदि इनकी डेथ हो जाती है तो जो अधिकार अभिलेख होता है, खतौनी होता है, उसमें इनका नाम कैसे चढ़ेगा, क्या प्रोसेस है? तो यदि इनका डेथ हो जाता है ए का, तो इसमें इन लोगों का नाम चढ़वाने के लिए सबसे पहले तो इनकी जो मृत्यु डेट है, ठीक ना, उसका एक प्रमाण पत्र बनता है, जिसे कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक। मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए, परिवार रजिस्टर का नकल ले लीजिए, ठीक ना, आपके वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे परिवार रजिस्टर का नकल ले लीजिए, और इनका जो व्यक्ति मरे हैं इनका कोई आईडी है, आधार है या निर्वाचन है, कोई एक आईडी ले लीजिए। और ये जितने लड़के हैं, ठीक ना, एक दो तीन, तीन लड़के हैं, तो तीनों की आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, और एक इनकी जो माता है इनकी भी आधार कार्ड लगेगी, यानी इन चारों का आधार कार्ड लगेगा, ठीक ना। तो इन चारों का आधार कार्ड कलेक्ट करिए, और ये चढ़ाएगा कौन? तो आप लेके जाइए, आपका जो तहसील पड़ता है, ठीक ना, आपके हल्के के जो नेकपाल होते हैं, आप जाइए अपने नेकपाल से मिलिए और उनको बताइए कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है और ये परिवार रजिस्टर का नकल है, उनका ये आधार कार्ड है और हम चारों लोगों का ये आधार कार्ड है, और जिस गाटा संख्या पर, जिस नंबर पर आपको नाम चढ़वाना है या जितने भी नंबर रहे होंगे, ठीक ना, गाटा नंबर जितने भी रहे होंगे, खाता संख्या जितनी भी रही होंगी, ठीक, वो इनके नाम से जितनी भी रही होंगी उन सभी को आप निकलवाइए, और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं लेखपाल को, उनके साथ अधिकार अभिलेख जो खतौनी होती है वो खतौनी भी लगा करके दीजिए, ठीक। और लेखपाल आपको गांव में जांच करेंगे, जांच करने के बाद तब जाके रिपोर्ट लगाएंगे, तब जा करके, ठीक ना, रिपोर्ट लगाने के बाद कानगो उस पर देखेंगे, दस्तखत करेंगे, तब उसके बाद से एक वहाँ का तहसील का एक रजिस्टर होता है जिसे बोलते हैं मालिकान, ठीक ना, उसमें लिखा जाता है कि फला व्यक्ति की मृत्यु के बाद, ठीक ना, फला फला के लड़के का नाम दर्ज हो, ठीक।
तो मालिकान में दर्ज होता है, फिर फिटिंग होती है, फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन निकलता है। ये प्रोसेस होता है। चलिए ठीक है, ये तो इतना जान गए कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, कैसे नाम चढ़ता है। ठीक, ये जान गए। अब इसमें नाम चढ़वाने में भी इस समय 420 बहुत अधिक हो रही है, तो वो भी हम आप लोगों को समझा दें कि इससे निपटारा पाने की कैसे पा सकते हैं। ठीक ना। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक ना। सी केवल सी चाहता है कि इनकी मृत्यु हो गई है, और ये जो ए हैं इस सी में ही रहते थे। ये जो इनका ये लड़का है, यही इनका सेवा टहल कर रहा था, इन्हीं में रहते थे और ये मर गया। ठीक ना। ये इन्हीं में रहते थे, ये मर गए। तो ये सी कहता है, ये जो लड़का है, हमने सब कुछ देख रेख किया है, और ये कहता है कि हम धीरे से चल करके अपना नाम चढ़वा ले रहे हैं। इन तीनों लोगों का नाम हम छोड़ दे रहे हैं, इन तीनों लोगों का नाम नहीं चढ़ेगा, और जो इनके नाम से जितनी भी खेत है सब हम ले रहे हैं, क्योंकि हम ही इनका सेवा टाल कर रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है, सारा खेत यही पा जाएगा। ठीक ना। जब ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के नेकपाल के पास जाएगा, ठीक, तो नेकपाल गांव में किसी के पास फोन करके, ठीक ना, फोन करके वो जांच करते हैं कि क्या ये जो व्यक्ति मरे हैं वाकई में मरे हैं कि नहीं। अगर मरे हैं तो इनके कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। अगर कोई लड़की ऐसी है जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनका भी नाम चढ़ना अनिवार्य रहता है, लेकिन लोग कहाँ चढ़वाते हैं। ठीक ना। लेकिन जिनकी शादी हो गई होती है वो नहीं चढ़ते। जिनकी शादी हो गई है उनका क्या प्रोसेस है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें ये चढ़वाना चाहता है तो ये चढ़ जाएगा नाम की नहीं चढ़ जाएगा। नाम तो चढ़ेगा, ठीक ना, लेकिन उतना ही हिस्सा चढ़ेगा जितना जितना इसकी प्रॉपर्टी है उसमें से 1/4 करके 1/4 ही इसके नाम से दर्ज होगा। बाकी जो भूमि होगी वो छोड़ दिया जाएगा, ये इन लोगों के नाम से वो दर्ज होगा। ठीक ना। ऐसी बात थोड़ी है कि मान लीजिए इतना, ठीक ना, इतना हेक्टेयर जमीन है, सपोज करिए इसके पास इतना हेक्टेयर जमीन है। ठीक ना। तो ये सी चाहता है कि ये पूरा का पूरा जो है हम अपने नाम से दर्ज करवा लें, तो इसमें से ये दर्ज नहीं करवा पाएगा। ठीक है। अगर इसके नाम से दर्ज होगा तो इससे 4 से भाग दीजिए। ठीक ना। कितना कितना हेक्टेयर है, आ जाएगा 4 9 36, ये 0.0009 हेक्टेयर ही इसको मिलेगा, केवल सी को। बाकी बाकी जो बचेगा इतनी इतनी जो 4 पार्ट में बटेगा, इतनी इतनी वो इतना इतना जमीन इन लोगों का होगा। ठीक ना। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो क्या प्रोसेस है नाम चढ़वाने का। ठीक ना। यही प्रक्रिया है। आप अपने वहाँ नेपाल से जा कर के मिलिए, ये निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक ना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक, उससे मिलिए, वो जांच करेंगे नेपाल महोदय और रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट होने के बाद मालिकान दर्ज होगा, मालिकान दर्ज होने के बाद कंप्यूटर में फिटिंग होती है। ठीक ना। डिजिटल होगा, चढ़ेगा, उसके बाद से ऑनलाइन तब आपकी खतौनी निकलेगी, और जो नाम चढ़ेगा वो हमेशा मेन खाते में अधिकार अभिलेख का 2 भाग होता है। ऐसे आपका ये होता है, ये ऊपर गांव दिखाता है, ठीक ना, ये नीचे वो दिखाता है किस श्रेणी का इंतखाब है, क है कि ख है, और ये ऐसे बटा होता है, ऐसे बटा होता है। यहाँ आपका खाता संख्या लिखा होता है, यहाँ नाम लिखा रहता है, ये गाटा संख्या लिखा होता है, और ये रकबा लिखा होता है। ऐसे आपका अधिकार अभिलेख बटा होता है। और इस जगह पर ऑर्डर डेट जो तत्काल में 5 साल के अंदर की जो चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पे रहती हैं ऑर्डर में। ठीक ना। 5 साल के बाद जब आपका 5 साल से लगातार इसमें नाम चला आ रहा है, ठीक, 5 साल के जैसे ही फसली वर्ष चेंज होती है 5 साल के बाद, ठीक ना, तो आपका जो है नाम यहाँ मेन खाते में आ जाएगा, मेन खाते में दर्ज हो जाता है। ठीक।
तो आपका जो नाम चढ़ेगा वो हमेशा ऑर्डर में आदेश में ही रहेगा, इस मेन खाते में नहीं रहेगा। 5 साल के बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर, ठीक ना, मेन खाते में। ये प्रोसेस है, इतना आप लोग जान गए, ठीक।